हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। जियोग्राफी ओल्ड पेपर क्वेश्चन सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं पाँचवें प्रश्न की। यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं 6 और 5th मार्कर या यूँ कहें 100 और 50 शब्दों में उत्तर लेखन की। प्रश्न आज का है हमारा विंध्याचल बघेलखंड पठार की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आपको अगर इतने टाइम से अगर आप उत्तर ज़रूर लिख रहे होंगे, मेरे वीडियो भी देख रहे होंगे, तो इस बात का ख्याल ज़रूर आ गया होगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो एमपी और इंडिया से बहुत हद तक पूछे जा रहे हैं। जब मैं 2018 के पेपर तक जाऊंगा तो कुछ क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ने का मतलब ये कि क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट लगभग फिक्स होने लग जाएगा। इसलिए आप ईमानदारी से 2014 से लगाकर 2018 तक के जो भी जियोग्राफी के मैंने क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। इससे पहले आपके लिए ज़रूरी सूचना, एमपीपीएससी के लिए पेड कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में हम बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। मेंस के डेली क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्री के, और रोज़ाना 3 घंटे की क्लासेस होती हैं। उन्हीं 3 घंटे की क्लासेस के पीडीएफ, उससे रिलेटेड लास्ट जो वीक होता है उसके लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। डेमो के लिए आप हमारी जो पीएसएडा साइट इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए वापस हम प्रश्न की तरफ लौटते हैं। इस प्रश्न को हम कैसे लिखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे के मन में संशय भी होता है कि हम कौन सी भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। भौगोलिक विशेषताएं मतलब वही कि वह किस दशा में स्थित है, उस पर कुछ चोटी वगैरह हो, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई वह। तो हम एक प्यारा सा मैप बनाएंगे एमपी का और यहाँ पर दिखा देंगे कौन कौन सा हिस्सा है। तो ये पूरी जो श्रेणी है ये कौन सी आपकी जो विंध्याचल है उसकी हम बात कर रहे हैं। देन इसके अलावा बघेलखंड है ये। हालांकि ये पूरे भारत में भी फैली हुई है, लेकिन हमने सिर्फ इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में बनाया है। तो ये हमने दर्शा दिया कि इस वाले हिस्से को विंध्याचल श्रेणी और आगे वाले हिस्से को विंध्यान कगारी पठार कहते हैं। अब हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। विंध्याचल एवं बघेलखंड मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी एवं पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी विस्तृत है, किंतु ये अपरदित हो चुके हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में हैं, उत्तर पूर्वी में तो आपका ये बसा है और पूर्व में बघेलखंड, और अपरदित यानी कि बहुत सारी मात्राओं में ये मतलब अब समाप्ति की ओर है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले विंध्याचल यानी कि विंध्यन कगारी पठार भी से कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखेंगे हम। पहला पॉइंट कि यह विंध्याचल क्षेत्र का विंध्याचल श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में भी विस्तृत है। यानी कि यह यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वाले जो हिस्से को है, यहाँ वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, विंध्यन कगारी पठार। दूसरा पॉइंट कि इस पठार के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में कैमूर और भांडेर 2 कगार अवस्थित है। तो आप जब भी विंध्याचल पढ़ेंगे तो कैमूर और भांडेर का जो आपको वर्णन ज़रूर करना पड़ेगा। इसके बाद में कैमूर पठार रीवा पठार से 200 मीटर ऊंचा है। यानी कि इसमें एक बात और मैं फिर से ऊपर लौटता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न में आपसे पठार पूछा है पर्टिकुलर। ओके, तो पठार को हमें ज़्यादा फोकस करके अपना उत्तर यहाँ पर लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ इस पठार की हम बात कर रहे हैं, तो इसी को लेकर हमें उत्तर अपना थोड़ा फोकसली लिखना रहेगा। तो कैमूर पठार के बारे में थोड़ा और लिख दिया कि रीवा पठार से 200 मीटर ऊँचा है। इस पठार की औसत ऊँचाई 500 मीटर है। किसकी? विंध्यन कगारी पठार। यह गोंडवाना एवं क्वार्ट्जाइट शेल समूह से युक्त है, ये हमने नेक्स्ट चर्चा कर ली। और कैमूर गंगा एवं यमुना की जल विभाजक है। मैं आपको बता दूं कि विंध्याचल में मैंने पूरा का वर्णन क्यों नहीं किया है, कारण ये कि इसमें सिर्फ आपसे पठार पूछा था। तो जो विंध्याचल है, ओके, उसके इसी वाले जो हिस्से है, इस वाले हिस्से को आपको क्या करना रहेगा, वर्णन यहाँ पर करना रहेगा। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बघेलखंड पठार की। तो बघेलखंड पठार की हम बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मंडला, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर जिलों में विस्तृत है। हालांकि ये छत्तीसगढ़ में विस्तृत हैं, जो नीस, ग्रेनाइट एवं बालू की मोटी तह से निर्मित है। किंतु बघेलखंड का पठार काफ़ी कटा-फटा एवं कई सीमा तक अपरदित हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि बघेलखंड पठार की इतनी कोई खास भौगोलिक विशेषताएं नहीं है। बघेलखंड पठार है, इसमें कोई स्पेशल आपको ऐसा कुछ अच्छा जानकारी नहीं मिलेगी, जैसे कि कैमूर भांडेर, विंध्याचल में कैमूर भांडेर हैं, या जैसे कि हम सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा में भी आप देखेंगे तो लास्ट में मैकाल है। ऐसा कोई भी विशेषता बघेलखंड में नहीं बची, और बघेलखंड तो अब बहुत अपरदित स्थिति में आ चुका है। ओके,
चलिए साथियों, तो हमने ये किस किस की चर्चा करी, बघेलखंड पठार और यहाँ पर विंध्याचल पठार की। आशा करता हूँ ये मैं आपको समझाने में सफल रहूँगा। हालांकि उत्तर 50 में आता तो आप कैसे लिखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना रहता है, ठीक है। और नीचे थोड़ा सा और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बघेलखंड तो अत्यधिक अपरदित हो चुका है, लेकिन जो आपका विंध्याचल पठार है उसमें 2 प्रमुख श्रेणियाँ कैमूर और भांडेर हैं। और इसके बाद में आपका लगे की लाइन और बच रही है, तो इसमें से कुछ पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।